हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑन पढ़ाई पे। दोस्तों, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये वीडियो शुरू होने वाला है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है। उभयचरों का अध्ययन किससे संबंधित है? हेर्पेटोलॉजी से है, कार्पोलॉजी से है, मेमोलॉजी से या नेफ्रोलॉजी से है? बताइए दोस्तों, किससे है? कार्पोलॉजी से दोस्तों जानते हैं किसका संबंध है, फलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है इससे। मेमोलॉजी से दोस्तों किया जाता है स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी से दोस्तों किडनी से संबंधित ये अध्ययन किया जाता है। तो उभयचर का अध्ययन जो होता है किससे दोस्तों? हेर्पेटोलॉजी से। किससे दोस्तों? हेर्पेटोलॉजी से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या पेडोलॉजी? तो वायरोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस का संबंधित अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। और माइकोलॉजी में दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी एकदम क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा दोस्तों। पेडोलॉजी में दोस्तों मृदा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी में दोस्तों ऊतक, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतक का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभी आपको बताया गया विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। और माइकोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? आपको पता है, इससे पहले अभी बताया गया कवक का अध्ययन। चलिए और इन्थोलॉजी, इक्थियोलॉजी दोस्तों किससे संबंधित है? मछली के अध्ययन से। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? मछली के अध्ययन से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वीनस फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? वीनस फोगाट किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? बताइए। बैडमिंटन से हैं, पहलवान से, धावक हैं या घुड़सवार? दोस्तों घुड़सवार, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था घुड़सवार से कौन संबंधित हैं, तो हैं फवाद मिर्जा। बैडमिंटन की बात करें दोस्तों तो बैडमिंटन के लक्ष्य सेन हैं, पीवी सिंधु हैं। और यदि दोस्तों हम धावक की बात करें तो धावक में दूती चंद, पीटी उषा और वीनस फोगाट क्या हैं दोस्तों? वीनस फोगाट क्या हैं? बहुत ही मशहूर पहलवान हैं। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ओलंपिक के आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। सीटीएस यानी तेज, अल्टीएस यानी उच्चतर, फोर्टियस यानी मजबूत। ये आदर्श वाक्य जो ओलंपिक का है किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? पीरे डी कुबर्टिन ने। किसने किया था? पीरे डी कुबर्टिन ने। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आप जानते हो गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और उनके साथ एक और इनके साथी थे, उनका क्या नाम था आप बता दें। चलिए उनके चार विकल्प आपके सामने है दोस्तों। जेफ बेजोस, जैक डॉर्सी, सर्गेई ब्रिन या एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी दोस्तों है टेस्ला। इनकी कंपनी का क्या नाम है? तो टेस्ला है। जेफ बेजोस जानते हैं दोस्तों अमेजन के, ये क्या है? अमेजन के सीईओ। और दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी है एकदम क्या हो जाएगा? लैरी पेज के साथ और कौन थे? सर्गेई ब्रिन थे। कौन थे दोस्तों? लैरी पेज के साथ सर्गेई ब्रिन थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? चार विकल्प हैं दोस्तों, जानते हैं आप। दिल्ली में 3 बैठक हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? पहली जो दिल्ली की बैठक हुई थी 1877 में हुई थी। दूसरी जो हुई थी 1903 में। और तीसरी जो बैठक हुई थी दोस्तों 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जब बैठक हुई थी इसी समय बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था दोस्तों। और 1911 में ही राजधानी नई दिल्ली की घोषणा की गई थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में हुई थी। घोषणा हुआ था 1911 में। तो जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज दोस्तों 1911 ईस्वी में पहना था। कब पहना था? 1911 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? दोस्तों प्रश्न है 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? चार विकल्प आपके सामने है दोस्तों। मीर जाफर, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला या मीर कासिम। बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिराजुद्दौला। इसका क्या उत्तर हो जाएगा सही? सिराजुद्दौला दोस्तों।
इसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों 1756 से 1757। इसी के दौरान दोस्तों ब्लैक होल की घटना हुई थी। प्लासी का युद्ध भी इसी समय हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है अमुक्त माल्यदा। अगला प्रश्न है दोस्तों अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है दोस्तों? अगला प्रश्न है अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय या राजा भोज। तो दोस्तों कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसने कहा था? प्रश्न पूछ लेता है कि कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसने कहा था? तो उसका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों? बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि कृष्णदेव राय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। और दोस्तों अमुक्त माल्यदा किसकी रचना, किसके लेखक हैं? अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय हैं दोस्तों। इनकी और एक पुस्तक है उषा परिचय। क्या नाम है इनका दोस्तों? उषा परिचय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है दोस्तों? बताइए वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला? SBI को मिला, सिडबी बैंक को मिला या HDFC बैंक को मिला या केनरा बैंक को मिला? बताइए दोस्तों। यदि बात दोस्तों SBI बैंक की करें, SBI की स्थापना कब होती है? SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में होती है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सिडबी बैंक का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। स्थापना 1990 ईस्वी में होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केनरा बैंक। कौन सी बैंक को मिला है अवार्ड दोस्तों? केनरा बैंक को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 29 जुलाई या 7 अगस्त को? बताइए दोस्तों। यदि दोस्तों 24 जनवरी की बात की जाए तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को दोस्तों बात की जाए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 29 जुलाई को दोस्तों बाघ दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है कौन सा दिवस? भाला फेंक दिवस। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी दोस्तों कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है? आगरा, अजमेर, पानीपत, दिल्ली? बताइए दोस्तों सही आंसर आपका क्या निकल कर आ रहा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, अजमेर में है, पानीपत में या दिल्ली में है? तो आगरा के फतेहपुर सीकरी में दोस्तों आपको पता होगा। आगरा शहर के फतेहपुर सीकरी में किसकी दरगाह है? तो उसमें शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है दोस्तों। आगरा के फतेहपुर सीकरी में किसकी दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में दोस्तों आपको पता होगा कि अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। अजमेर को ही दोस्तों राजस्थान का दिल कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि राजस्थान का दिल किसे कहा जाता है? तो अजमेर। यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम सही हो जाएगा। दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। पानीपत की दोस्तों बात की जाए तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कुल वेदांग कितने हैं? अगला प्रश्न है दोस्तों कुल वेदांग कितने हैं? वेद तो 4 हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि कुल वेदांग कितने हैं? 18 क्या है? 18 पुराण है दोस्तों। 18 क्या है? 18 पुराण है। 108 क्या है दोस्तों? तो 108 उपनिषद हैं। 108 क्या है? उपनिषद। 4 वेद हैं और 6 क्या हैं दोस्तों? 6 वेदांग हैं। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। और दोस्तों यदि संस्कार की बात की जाए तो 16 क्या हैं? 16 संस्कार हैं दोस्तों। 16 क्या हैं? 16 संस्कार हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों डोलोमाइट किसका अयस्क है? अगला प्रश्न है दोस्तों डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, लोहा का या मरकरी का? मरकरी की बात की जाए दोस्तों मरकरी का अयस्क है सीने बार। मरकरी का क्या अयस्क है दोस्तों? सीने बार। और यदि दोस्तों बात की जाए लोहा की तो लोहा की कौन से? हेमेटाइट। बॉक्साइट की बात की
एल्युमिनियम की बात की जाए दोस्तों, एल्युमिनियम का एस्क होता है बॉक्साइट। और दोस्तों डोलोमाइट किसका एस्क है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। वन नेशन वन फर्टिलाइजर का उद्देश्य दोस्तों क्या था। वन नेशन वन फर्टिलाइजर का उद्देश्य था किसान को कम मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना दोस्तों। और दोस्तों यदि बात की जाए हम 1 अप्रैल 2007 की बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ हुआ था। मामा की नगरी में क्या हुआ था, लाडली लक्ष्मी योजना। 10 अगस्त 2021 की बात करें दोस्तों, उज्ज्वला योजना 2.0 महोबा से शुरू की गई थी। और दोस्तों वन नेशन वन फर्टिलाइजर का आरंभ जो हुआ 17 अक्टूबर 2022 को, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हेरत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। 4 विकल्प हैं, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, नागालैंड या जम्मू कश्मीर। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों हरेला मनाया जाता है, हरेली त्यौहार। छत्तीसगढ़ में कौन त्यौहार मनाया जाता है, हरेली त्यौहार। तमिलनाडु की बात की जाए दोस्तों तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में कौन सा, पोंगल त्यौहार। नागालैंड में दोस्तों बहुत ही फेमस त्यौहार है इसका, हॉर्नबिल। बहुत बार पूछा गया दोस्तों हॉर्नबिल कहाँ का त्यौहार है, तो उसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में एक और त्यौहार है दोस्तों, मोंग बोंग। क्या नाम है, मोंग बोंग। हेरत दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर का एक क्या है, त्यौहार है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टादई के लेखक कौन हैं। विशाख दत्त हैं, कालिदास हैं, स्वामी विवेकानंद है या पाणिनि हैं। अष्टादई के लेखक का नाम बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यदि बात की जाए विशाख दत्त की, तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, मुद्रा राक्षस। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। स्वामी विवेकानंद की दोस्तों बात की जाए सत्यार्थ प्रकाश। यानी कि अष्टादई के लेखक कौन है दोस्तों, पाणिनि। कौन है, पाणिनि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि ऐसी तमाम वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाई आई एम हिंदू। अगला प्रश्न दोस्तों, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मनमोहन सिंह हैं, शशि थरूर हैं या सत्यार्थ नायक हैं या रघुराम राजन जी हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए रघुराम राजन जी की, रघुराम राजन की पुस्तक का नाम है द थर्ड पिलर। रघुराम राजन की पुस्तक क्या नाम है दोस्तों, द थर्ड पिलर। और एक और इनकी पुस्तक है दोस्तों, आई डू व्हाट आई डू। और दोस्तों रघुराम राजन जी के बारे में और बताएं तो ये RBI के गवर्नर थे, 23rd नंबर के दोस्तों, 23rd नंबर के RBI के गवर्नर भी रहे। और दोस्तों ये जो वाई आई एम हिंदू, इसके पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये हैं शशि थरूर हैं दोस्तों। और दोस्तों एक और इनकी पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। शशि थरूर की एक और पुस्तक है दोस्तों, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बताइए दोस्तों, निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन की बात करें दोस्तों तो 24 मार्च 1946। कब की बात की जा रही दोस्तों, 24 मार्च 1946 में 3 सदस्यीय कमेटी बन के आई थी। तो 3 लोग उसमें थे। ऑप्शन 4 हैं, तो एक विकल्प इसमें से आपका नहीं है। बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बात की जाए कैबिनेट मिशन के आधार पर ही अंतरिम कमेटी का गठन हुआ था। और दोस्तों कैबिनेट मिशन ने जो अलग राष्ट्र पाकिस्तान की बात की जा रही थी, इसको क्या कर दिया, इन्होंने खंडन कर दिया था, मांग को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था दोस्तों। और इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम वुड। विलियम वुड दोस्तों इन 3 सदस्यीय कमेटी में नहीं थे। पैथिक लॉरेंस थे, स्टीफन क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड इसमें नहीं थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला अंतिम प्रश्न है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बताइए 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।